हे गाइस, वेलकम टू ब्रो व्लॉग्स। अब आप सोच रहे होंगे मेरा पार्टनर कहाँ गया। मेरा पार्टनर असल में बाहर गया हुआ है काम से। तो मैंने वीडियो शूट की थी। मैंने थोड़े दिनों की व्लॉगिंग छोड़ी हुई है क्योंकि यार हमें हमें चीज़ें भी देखनी होती हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है और हमारे यहाँ जो चल रहा है अभी माहौल लॉकडाउन का, तो उसमें हमें थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो एक टॉपिक मैं सोचा, अब अपने दोस्त जो कर रहा है फेसबुक पे, और मैंने भी फेसबुक पे लाइव किया था अभी अभी वेडनेसडे को लाइव किया था मैं। तो आप ये वीडियो देखें और इंस्पिरेशन हासिल करें। और तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यूनुस यूसुफ जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ लाइव जा रहा हूँ, और टॉपिक है मनी बिल्डिंग। मनी बिल्डिंग के बारे में बताना है कि मनी बिल्डिंग क्या आप किस तरह से मनी आप डेवलप कर सकते हो। और आप इस अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप किस तरह से आप मनी को अपनी बचा सकते हो। और जो गरीब लोग हैं और जो पुअर पीपल हैं उनको आप कैसे, वो लोग कैसे मनी डेवलप कर सकते हैं। तो मैं अब यूनुस यूसुफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और मनी बिल्डिंग के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाए सर। जी ठीक ठाक। अब आप मनी बिल्डिंग के बारे में जो है, अब आप स्टार्ट करें प्लीज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिकली अगर हम लोग पॉडकास्ट शुरू करते तो इंट्रोडक्शन तो कराता ही है हम लोग। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अभी हाल में पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हसीब को देख के कि उन्होंने भी अभी हाल में पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, और वो इतने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। सो बेसिकली यार अगर हम देखें ना, इस पैंडेमिक इस कोरोना में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, लोग बिल्कुल समझे कि रना उनका बस नहीं चला तो वो सुसाइड कर लें। मैंने अभी हाल में एक वो करा था, पॉडकास्ट किया था, जिसमें मैंने आवर यूथ एंड डिप्रेशन पे एक डिस्कशन की थी दो लोगों के साथ। सो उसमें भी हमने यही डिस्कशन की थी कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको, और वो काफ़ी लोग जो है ना सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास हाल में भी एक वीडियो आई थी कल, मैं आपको बता दूं कल की, कि कल मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसमें एक फैमिली मेम्बर ने सुसाइड की थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये समझे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं कल गया था मार्केट में ना, मुझे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है। सो मुझे उसके लिए जो ना लैपटॉप लेना ना, क्योंकि वेबकैम तो बहुत महंगे हो गए हैं, मार्केट में शॉर्ट भी हो गए हैं। लैपटॉप का भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, लैपटॉप लोगों ने इतने खरीदे हैं कि मार्केट में शॉर्ट हो गए हैं। ये कल की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। कल मैं गया था, बंदे ने बोला भाई ये देखो यार अभी तो बिल्कुल लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप ख़त्म हो गए हैं, आपको एक हफ्ते में आना पड़ेगा। और ये इस तरीके कर करके ना उसने मुझे थोड़ा साइड में किया। मैं पिछले एक हफ्ते से उसके पीछे पड़ा हूँ यार, लैपटॉप दे दो। सो आवाम बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और लोग जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं कि ना यार ये ले लो ये ले लो। मोबाइल, मैं आपको बताऊँ मोबाइल भी शॉर्ट हो गए हैं। लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है मोबाइल, यार फिर आप लोग मोबाइल के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली ये है। अब हम अगर बात करें हमारा जो टॉपिक है मनी बिल्डिंग, तो सबसे पहले तो मनी बिल्डिंग है क्या। मनी बिल्डिंग यार बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटस है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना है मनी बिल्डिंग। तो इंट्रो इसका मेन तो डेफिनेशन तो यही है, शॉर्ट डेफिनेशन। बाकी हसीब जो मेरे से जो क्वेश्चंस करते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर्स करते जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप बताएं कि मनी बिल्डिंग होती क्या है। व्हाट इज मनी बिल्डिंग? सर मैंने मनी बिल्डिंग जैसा कि अभी आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने अभी हाल में एक चीज़ सुनी थी, वेल्थ रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। कि अगर आपके पास वेल्थ है ना तो आपके पास मनी खुद ब खुद आएगा, सीधी बात है। अब लोग जो है ना अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे हैं यार। मैंने कितने लोग देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैट हैं, कोई यार बिल्कुल मजिल किस्म का आदमी है, वो बोल रहा होता है यार पैसे नहीं है मेरे पास, ही नहीं है। यार देखो सबसे पहले जो है ना आप अपनी वेल्थ, अपनी हेल्थ को जो है ना आप सही करो।
अगर आपकी हेल्थ सही हुई, आपकी वेल्थ सही हुई, तो मनी इज नथिंग, वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। आप मनी के जरिए वेल्थ को नहीं खरीद सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एक शख्स से सुनी थी, काफ़ी मुझे लगी ना, मुझे काफ़ी दिल पे लगी। मैंने जैसा कि आपको कहा कि फाइनेंशियल स्टेटस एक तरीके से मनी बिल्डिंग है ना, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटस बनाना वो एक मनी बिल्डिंग है। हेलो जी बिल्कुल सही आ रही है। मैंने आपके फर्स्ट आंसर का जवाब दे दिया है, तो नेक्स्ट आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द वेज ऑफ मनी बिल्डिंग? मनी बिल्डिंग को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या वेज हैं? यार मैं आपको एक बात बताऊँ, जो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने मेरे ख्याल से पढ़ा होगा कि आप जो है ना, सबसे पहले अब मैंने जैसा कि कहा कि वेल्थ जो है ना मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। सबसे पहले तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। कि सबसे पहले जो है ना, आप एक गोल सेट कर लो यार, कि इतने में जो है ना मेरा महीने का खर्चा निकल जाता है। जैसे एक घर वाले हैं, नॉर्मल मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फैमिली का मेरे ख्याल से मुश्किल से 60,000 रुपये महीने का वो होता है, एक्सपेंसेस होते हैं महीने के। वो एक गोल सेट कर लें कि भाई कि ना ये हमारे महीने की एक्सपेंसेस हैं और इसी में हमें रह कर चलना है। अब लोग, मैंने आपको जैसे ये कहा कि ना कल मैं मार्केट में गया था और लैपटॉप जो ना सीरियसली शॉर्ट हो गए, क्योंकि सबको घर से काम करना है, तो मार्केट में सारे लैपटॉप शॉर्ट हो गए। तो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? एक्स्ट्रास की तरफ, एक्सपेंसेस की तरफ, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ। तो ये चीज़ ना लोगों को अवॉइड करनी है सबसे पहले तो। फिर आती है, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो इस चीज़ से डरता है कि वो उतने पैसे इन्वेस्ट करे जितने उसके पास हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। देखो, ऐसा होना चाहिए कि जो ना आपका जो गोल है उसमें कितने पैसे लगते हैं और कितने आपके पास आते हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इन्वेस्ट योर स्पेयर्स चेंजेस। ये 2 पॉइंट जो है ना मेरी नजर में सबसे ज्यादा नंबर 3 आपसे पूछने जा रहा हूं। है। अब दूसरी चीज जो है वो गोल्स है ना, मनी गोल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कम अप विद स्पेसिफिक मनी गोल्स, कि आपके गोल्स क्या है, कि मनी आपको महीने का कितना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा अपना शेड्यूल एक तरीके से या फिर एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि यार इस चीज़ के इतने हैं एक्सपेंसेस, इस चीज़ के इतने हैं, हमें इसमें रह के करना है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि जो थर्ड पॉइंट जो मेरी नज़र में जो है वो, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि लोगों को एक तरीके से अपने स्केड्यूल्स बनाने चाहिए ना, कि इस चीज़ का इतना खर्चा है। जैसे अगर चावल लेने जाते हैं, चावल घर में इतने यूज़ होते हैं। फिर अगर आटा लेने आ रहे हैं तो आटा इतना हमारे घर में सही आता है, मतलब पूरा महीना निकल जाता है आटे का। तो इस तरीके से लोगों को इस तरीके से अपने जो है ना स्केड्यूल्स बनाने चाहिए कि यार बस इसमें ही रहना है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना है हमें। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कम अप विद स्पेसिफिक मनी, कि आप इतने पैसों में ही रह के, अपनी हद तक रह के आप अपने काम करो। फिर जो दूसरा आता है कि एक बंदा जो ना सुबह से, जैसे हमारे सबके फादर्स हैं, सुबह काम पे आते हैं, फिर रात को थके थके आते हैं। फिर क्या होता है कि यार घर का माहौल ख़राब है। सही बताऊँ मैं आपको, घर का माहौल ख़राब है, थके थके आते हैं, गुस्से में होते हैं, फिर ऑफिस का प्रेशर, फिर डिफरेंट प्रेशर्स। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप घर में आके ना कम से कम यहाँ पर रीडिंग करें। रीडिंग सही बताऊँ, आपकी मेंटल हेल्थ को जो है ना, मेंटल हेल्थ को आपका माइंड फ्रेश करती है, मेंटल हेल्थ को भी डेवलप करती है और आपका माइंड भी फ्रेश करती है। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन सी दैट यार के स्पेंड मिनिमम 15 to 30 मिनट्स रीडिंग। ये तो मस्ट समझे, ये मस्ट है, क्योंकि आपको जब आप इतना थक के आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा फादर्स के लिए कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना थक के आ रहे हैं तो फिर आप यार रीडिंग छोड़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ना यार बोलते हैं रीडिंग उनको मज़ा नहीं आती ना, सीधी बात है रीडिंग में। आई नो कि बहुत से लोग हैं। तो यार आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे मैं अपने फादर की एक्टिव में बताऊं कि पूरा टाइम जब वो घर पे आता है ना, ऑफिस से काम वाम करके,
तो वो थोड़ी देर फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। जैसे हम लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, खाना खाया, इसके बाद तकरीबन 15 to 20 मिनट्स हम लोग फैमिली बैठी हुई होती है। हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, जैसे बातें कर रहे होते हैं, इधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली, मतलब पूरा डे हमारा जो है ना, हम लोग इन शॉर्ट वे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना। तो ये चीज़ भी है ना, बंदे का डिप्रेशन कम करते हैं ना। मेन चीज़ है डिप्रेशन। जब बंदा थक गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है डिफरेंट वर्ड्स की वजह से। सो ये चीज़ है। या फिर वो जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे आप हैं, मैंने देखा है भाई आपने ब्लॉगिंग शुरू किया, आप इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो आप जो है ना अपनी उस चीज़ की स्किल्स को जो है ना डेवलप करें। जी मैं समझ सकता हूँ जी, मैं कर रहा हूँ डेवलप जी। तो इन शॉर्ट वर्ड्स यही कि जो है ना, स्पेंड 30 मिनट्स टू रिलैक्स योरसेल्फ या फिर टू डिक्रीज योर डिप्रेशन। सही। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ कैन पीपल सेव मनी इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में जो लोग हैं, जो आवाम है हमारी, वो किस तरह पैसे बचा सकती है, और स्पेशली पुअर पीपल, तो गरीब आवाम। यार मेरा जो पर्सपेक्टिव ये। हेलो यूनुस यूसुफ जी, सॉरी जी अब आप बोले। यार सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जो है ना, लोग जो है ना, मैं सही बताऊँ, लोग जो है ना फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि इस लॉकडाउन में इतनी फजूल खर्ची। यार मोबाइल जो है ना बिला वजह के, जैसे अभी मैंने हाल में देखा है कि टेक्नो का एक नया मोबाइल आया था, उसके पीछे लोग इतना पागल हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ यार। जब आपके पास एक चीज़ सही है, तो फिर आप फजूल दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हो? यूनुस हेलो। यस। सो मैं यही कह रहा था कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना जो है ना फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बहुत फजूल खर्ची कर रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा कि जो ना यार, टेक्नो का भी हाल में एक नया मोबाइल आया था, मॉडल मुझे याद नहीं कौन सा मॉडल है। जैसे कि लोग फजूल खर्ची से बचें ना, मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि लोग जो है ना लॉकडाउन में बहुत फजूल खर्ची कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था। नहीं, लेकिन जो गरीब आवाम है, जो गरीब आवाम यहाँ घूमती रहती है, उनको पैसे नहीं मिलते, मंथली मिलते हैं उनको 2,500 2,000 रुपये मिलते हैं, वो लोग खर्ची कैसे करें? उनके लिए तो एक तो अब वो भी है, कोरोना वायरस की वजह से अब महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो आप इसी से आप थोड़ा बताएं। यार मैं सही बताऊं, इस चीज़ से ना गवर्नमेंट को भी थोड़ा होना चाहिए ना, कि यार गवर्नमेंट भी थोड़ा अपनी तरफ से कुछ करे, क्योंकि मैंने बहुत सी फैक्ट्रीज देखी हैं जहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, गरीब एम्प्लॉयज़ को जो है यार धक्के मार के निकाले जा रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, गरीब आवाम की तो बिल्कुल जो ना, मतलब यार उनकी इज्जत पे कीचड़ उछाली जा रही है, सीधी बात है। तो मैं यही कह रहा था कि जो ना इस लॉकडाउन की वजह से जो ना काफ़ी लोग जो ना अनएम्प्लॉय हुए ना, क्योंकि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो ना निकाला इसी वजह से ही है ना, कि यार उनकी भी बचत हो कहीं ना कहीं से, उनका भी जो ना कुछ मुनाफा हो, क्योंकि जब जाहिर सी बात है अभी इतनी सेल्स भी नहीं हो रही ना आवाम की। जब सेल्स ही ख़त्म हो गई हैं तो आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? फिर आप जो ना अपने एम्प्लॉयज़ को फिर पे करोगे, उसके बाद अपना देखोगे यार कि हमारा भी जो मंथली जो एक्सपेंसेस है वो निकल जाए। सो ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ को लेकर जो है ना बहुत से एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉय हुए ना। ये जो उनके बारे में तो बताएं, जो गरीब आवाम यहाँ घूमती रहती है, उनको कुछ मिलता नहीं है, मुश्किल से महीने के 2,000 रुपये मिलते हैं। आपने माना गवर्नमेंट की करती है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से भी कुछ करना चाहिए ना, हमें उनको बताना चाहिए कि वो किस तरह पैसे सेव करें। यार सबसे पहले जो है ना, वो क्या पैसे सेव करेंगे? मुझे खुद बताओ, जब आवाम ही उनको देती है, वो कहाँ से? अब जब आप देखें इस लॉकडाउन की वजह से कितने लोग मतलब कितने लोगों की इनकम झुकी है ना, तो अब आवाम किस तरीके से दे? अब जब वो जो आप जो बात कर रहे हैं गरीब लोगों की, गरीब लोग आप क्या कह रहे हैं कि आवाम पे डिपेंडेंट है ना, कि आवाम उनको देगी तो उनके जो ना घर चलेंगे, बहुत सी एम्प्लॉयमेंट रुकी हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी
तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि उनकी इनकम के लिए, मतलब उनके घर चलाने के लिए अवाम, मैंने जैसा कि पहले कहा कि अवाम बहुत ज़्यादा जो ना एक्स्ट्राज में जा रही है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा जा रही है। मैंने जैसा कि एग्जांपल दी कि जो ना टेक्नो का भी जो नया मोबाइल आया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने ना उसको बहुत ज़्यादा खरीदा, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि वो ये चीज़ खरीदें, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीदी। क्यों? क्योंकि यार उनको चीज़ अच्छी लग रही थी, लुक में अच्छा है, किसी को दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। जैसे कि आपने अभी नया मोबाइल लिया, आप क्यों लेंगे मोबाइल? आप ये सोच के तो नहीं लेंगे ना कि यार ये जो ना यूज़ में अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आएगी। अब मैं आपको 0.5% अवाम की ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोग ये सोच के चीज़ें लेते हैं कि यार सामने वाले देखे ना उसको अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे ना लगे, अवाम को अच्छा लग रहा है ना तो वो ले लेते हैं कि यार अवाम को अच्छा लगेगा, लोग कहेंगे यार ये अच्छी चीज़ लेके आया है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, गरीब ये। तो इस चीज़ पे जो ना लोग बहुत ज़्यादा है ना, 0.5% अवाम जो ना इस पे ही करती है। लेकिन मगर जो जो हम लोग हैं, हमारे ऊपर भी होना चाहिए ना कि हमें हमें लोगों को कुछ देना चाहिए। जो गरीब आवाम घूम रही है उनको कम से कम कुछ तो देना चाहिए। हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं छोड़नी तो मैं चाहिए। आपको यही कहना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको यही जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी जी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना यार, देखो आप जो ना अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को रोक के आप गरीब आवाम की हेल्प कर लो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एक्सक्यूज मी एंड असीब, डिसएडवांटेजेस। यार एक मिनट, मैं अब थोड़ी देर कंटिन्यू ऑन करें ना, तो मैं थोड़ा एक चीज देख के आता हूँ ना, नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल से यहाँ का। जी जी आप थोड़ी देर कंटिन्यू ऑन करें, आप अपनी तरफ से थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव दें, तो मैं आता हूँ ना। जी। अब यूनुस जी, यूनुस के नेटवर्क का इशू आ रहा था तो इसलिए उनको मैंने साइड पे कर दिया है। तो अब आपको बताते हैं क्योंकि अवाम अवाम के ऊपर नहीं होता, क्योंकि अवाम को पैसे पैसे मैनेज करने, लेकिन अवाम को पैसे देने चाहिए ना। गरीबों को पैसे देंगे तो तभी तो उनको कुछ मिलेगा, कुछ होगा। अब मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनको भी पैसे जमा करने हैं। अब वो पैसे किस तरह जमा करें, उनके लिए भी एक अलग तरीका है कि वो पैसे जमा करें, और फिर जो पैसे उनके पास बचते हैं वो खैरात सदकात और जो होते हैं इस्लाम में जो हैं उनको अदा करें, ताकि उनको उनको बेनिफिशियल मिले और बेनिफिट मिले। तो हमें हमें भी तो कम से कम कुछ तो करना चाहिए। जैसे यूनुस के हमें अवाम को बता रहे थे, इसी तरह जैसे हमें भी मदद करनी चाहिए। जो देख रहे हैं मिडिल क्लास लोग, वो हेल्प करें गरीबों के। उनके पास तो कुछ होता नहीं है, वो कपड़ा मकान, उनको अलग खाने पीने का खर्चा मिलता है उनको हर महीने। उनके लिए भी एक अलग होना चाहिए पर्सपेक्टिव। तो जिस तरह यूनुस ने बताया, यूनुस यूनुस सब बिल्कुल सही थे, उनकी बिल्कुल सही थी। तो उन्होंने जैसे बताया उनको मैं ब्रीफिंग करूंगा कि उनको मैं उनका वो है, हिम्मत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें साथ दिया। और उनके मेन मेन बात है मनी बिल्डिंग किस तरह। अब आप लोग कह रहे होंगे सिर्फ मैं गरीबों की बात नहीं है। असल में आप लोग गरीबों की मदद करेंगे तो वही मिडिल क्लास होंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास लोगों को चाहिए कि आप पिकी बैंक्स आते हैं छोटे छोटे, उनमें आप पैसे जमा करें, या बैंक्स हैं आपके पास, बैंक सेफ है, बैंक भी सेफ है, बैंक में जाके आप पैसे जमा करें ताकि आपकी मनी बिल्डिंग हो। तो आप मनी बिल्डिंग इस तरह कर सकते हैं। अब यूनुस ने ज्वाइन कर लिया, प्लीज यूनुस आप अपना पर्सपेक्टिव दें। बस यही है, आपने जैसे कि कहा ना कि जो ना मनी बैंक आते हैं उसमें पैसे जमा करें। अब मैं आपको बड़ों की बात बताऊं, मुझे जैसे मेरे जो फादर हैं उनको मैं बहुत दफ़ा ये कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ कि आप थोड़े पैसे जमा करा करें। अभी जैसे लॉकडाउन है तो जो इनकम से उस पर से थोड़ी आप निकालें, साइड में कर लें, ताकि आगे कहीं ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो चीज़ें काम आए। मैं आज भी अपने फादर को यही बात कहता हूँ, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही बात आ जाती है अबू की तरफ से कि यार मेरे से पैसे रोके नहीं आते, हाथ में रहते नहीं है। सो यही बात है कि आज अब जो जनरेशन है ना वो लोगों के लिए करती है, वो अपने लिए नहीं करती है, वो सिर्फ लोगों के लिए करती है कि लोगों को अच्छा लगे। खुद सेटिस्फाई हो ना हो, लोगों को सेटिस्फाई करना है बस उन्हें। और जो मेन चीज है वो यही है कि आप खुद को सेटिस्फाई करो। अब मैंने हाल में जो ना अभी मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी जिसमें एक बंदे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि
यार आप जो है ना, जैसे अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप जो है ना इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि आप बड़े आदमी बन सकते हो, आप में एबिलिटी है किसी ना किसी चीज में, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी है जहाँ पे आपके पास एबिलिटी है टू बिकम अ रिच मैन और टू बिकम अ गुड पर्सन। सो यही सही है कि है। लोग जो है ना अपने ऊपर बिलीव नहीं आप करते हैं। लोगों का खुद के ऊपर से बिलीव हट चुका है। चले सही है, और नेटवर्क का इशू आ रहा है तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं और इसका पार्ट 2 जी। बाद में करेंगे। थैंक यू यूनुस यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यू आर वेलकम, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। तो अब हम मिलेंगे अगले पोस्ट कार्ड। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हे गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि अब आपको मैं बता दूँ, अब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप चले जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो मेरी नई वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो तब तक के लिए अब आप वीडियो रेज्यूम हो जाएगी, अब आप जाके देखिए। थैंक यू। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो लगे तो अगला पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्रो मेरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, तो आप प्रो ब्लॉग के नाम से, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पार्ट 2 के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और तमाम लोगों, भाई रुको यार, ये बात तो सुन के जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अब स्टार्ट किया है, अब कि नहीं, अब मैंने स्टार्ट किया बेसिकली यार, मैं सोचा कि मैं शुरू करूँ। मैंने फेसबुक का पेज है मेरा अब्दुल हसीब, उसको लाइक और फॉलो कीजिए और फिर आपको अगली जो वीडियो आएगी वो देखना मत भूलिएगा। आपको मैं वीडियो में बता दूं कि मैं अब ये वाली वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है, ये फेसबुक पे यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, बहुत जल्द हो जाएगी। इस संडे को इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, अगले संडे को हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर अपलोड हो गई आज 12 तारीख को अपलोड होगी या 19 को अपलोड होगी, दोनों में से किसी दिन एक दिन अपलोड होगी। और मैं अपने दोस्त को जो यूनुस यूसुफ है, उनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है और आप लोगों को बताया मनी बिल्डिंग के बारे में। और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द डालूंगा मैं यूट्यूब पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जल्द डालूंगा जब टाइम मिलेगा, नेक्स्ट 3 से 4 वीक्स में इंशाल्लाह। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन व्लॉगिंग थोड़ी दिनों के लिए छोड़ी हुई, क्योंकि आपको ये चीज़ें ही बताना इम्पोर्टेंट है। तो